हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम CSS टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ CSS कोड है। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी क्या है देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे है प्रॉपर्टी और वैल्यू। हमारे यहाँ पास दो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी है कलर, जिसकी वैल्यू है #333 जो कि एक डार्क ग्रे कलर है, और दूसरी प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज़ जिसकी वैल्यू है 12px यानी कि 12 पिक्सल। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने हर वैल्यू के बाद एक सेमीकोलन लगाया है। तो ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी, वैल्यू और सेमीकोलन, इन तीनों को कलेक्टिवली हम बोलेंगे डिक्लेरेशन। तो हर डिक्लेरेशन, जैसे हमारे पास पहला डिक्लेरेशन कलर का है और जैसे हम दूसरा डिक्लेरेशन चालू करते हैं तो उससे पहले हमें एक सेमीकोलन लगा के उन दोनों डिक्लेरेशन को सेपरेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो डिक्लेरेशन बॉक्स है, एक तो कलर का और एक फॉन्ट साइज़ का। इन दोनों डिक्लेरेशन बॉक्स के स्टार्टिंग में एक करली ब्रेसेस है और एक एंड में करली ब्रेसेस है। तो करली ब्रेसेस और विथ दो डिक्लेरेशन बॉक्स, इन को कलेक्टिवली हम बोलेंगे डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो इस डिक्लेरेशन ब्लॉक में हमारे पास है एक तो ओपन करली ब्रेस, उसके बाद है दो डिक्लेरेशन बॉक्स और फिर उसके बाद है क्लोजिंग करली ब्रेसेस, और इन सबको कलेक्टिवली हमने कहा है डिक्लेरेशन ब्लॉक। इसके बाद जो हमारे पे टर्मिनोलॉजी वो है सेलेक्टर। हमारे पास है सेलेक्टर H1। इसका मतलब ये हुआ कि HTML पेज में जितने भी आपने H1 टैग डिफाइन कर रखे हैं उन सबको ये H1 सेलेक्टर सेलेक्ट करेगा और उनके ऊपर कलर अप्लाई करेगा #333 जो कि एक डार्क ग्रे कलर है, और उनका फॉन्ट साइज़ भी कर देगा 12 पिक्सल। तो जितने भी H1 टैग रहेंगे HTML पेज के अंदर, H1 सेलेक्टर उनके ऊपर ये पर्टिकुलर कलर और ये पर्टिकुलर फॉन्ट साइज़ अप्लाई कर देगा। सेलेक्टर्स और डिक्लेरेशन ब्लॉक्स को कलेक्टिवली हम बोलेंगे रूल। तो हमारे पास यहाँ पे एक रूल है जिसका नाम है H1, और इस तरह के हम एक से लेकर कितने भी रूल्स हम अपने CSS यानी कि कास्केड स्टाइल शीट्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इसे हम किस तरह से अप्लाई करेंगे कि HTML टैग के HTML पेज के ऊपर, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको और क्लियर हो